नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः मीराबाई के एक पद के व्याख्या के साथ प्रस्तुत हैं। पद व्याख्या से पूर्व कुछ चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान प्रांत के क्षेत्र मारवाड़ में मेड़ता के राठौड़ राजवंश में जन्मी पली बढ़ी मीरा बचपन से ही शांत, सुशील, सरल हृदय और भगवत अनुरागिणी थी। मीरा का संपूर्ण जीवन शील और संतोष, दैन्य और दृढ़ता, सावधानी और समझ, ध्यान एवं एकाग्रता, विनम्रता और स्पष्टवादिता, वैराग्य और अनुराग, सादगी एवं सरलता एवं धैर्य और व्याकुलता का मणिकांचन संयोग रहा। तथ्य यह भी बताते हैं कि मीरा का जन्म मेड़ता के समीप स्थित कुड़की ग्राम में हुआ था। राव दूदा जी के अपने दादा के स्नेह में और लाड़ प्यार में मीरा का बचपन बीता। अपने जीवन में मीरा सरस, स्निग्ध, कृष्ण स्नेह से सदैव आप्लावित रही। यह हम सभी जानते हैं। उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व दोनों ही भाव का सागर हैं। भक्ति उनके रोम रोम में समा गई थी और इतनी समा गई कि वहाँ समा न पाई। इसीलिए पदों के रूप में, भजन के रूप में हमारे समक्ष मीरा आज भी उपलब्ध हैं। और हम आज जिस पद की व्याख्या करेंगे वो अपने पटल पर मौजूद है, उपस्थित है। हरि सागर जनि बीसरे, छीलर देखी अनंत, मीरा लागो रंग हरि, औरन रंग सब अटक परी। हरि सागर जनि बीसरे, कृष्ण रूपी हरि जो दैहिक, दैविक, भौतिक, इस प्रकार से जो सांसारिक दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, उनका आत्यंतिक जड़ मूल से अंत करके और अपने में समाहित करने की क्षमता रखते हैं। हरि सागर, ऐसे भगवान के भक्ति रूपी सागर जनी बीसरे, उसको भूल करके छीलर देखी अनंत। मीराबाई कहती है छीलर, छीलर का अर्थ होता है छोटे छोटे गड्ढे नुमा पोखर, जिनमें बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है और उन्हें छीलर कहा जाता है। मीरा कहती हैं छोटे छोटे गड्ढे नुमा जिनमें पानी एकत्रित हो जाता है, ऐसे पोखर, ऐसे तालाब अनंत हैं, बहुत हैं। पर अब मीरा का उनसे कोई कार्य सधने वाला नहीं है। मीरा का उन छोटे छोटे पोखरों में कोई आकर्षण नहीं है। ये जो छीलर शब्द है उसका मर्मार्थ ये है कि विषय, वासना, मोह, सांसारिक उपाधियाँ, उपलब्धियाँ इत्यादि। मीरा कह रही है कि हरि सागर, मैंने तो भगवान के भक्ति रूपी सागर को प्राप्त कर लिया है। अब उसे भूलकर मैं छोटे छोटे सांसारिक सुख या आसक्ति रूपी पोखर में, तालाबों में अपने आप को डुबो नहीं सकती, अपने आप को उतार नहीं सकती और उतारना चाहिए भी नहीं। मीरा लागो रंग हरि, आनंद की पराकाष्ठा मीरा कह रही है। मुझ मीरा को तो रंग हरि, भगवान का की भक्ति का रंग लग गया है। या हरि शब्द में श्लेष अलंकार है। हरि भगवान का पर्याय, भगवान का नाम भी है
जो दुखों का कष्टों का हरण करते हैं और भक्ति रूपी आनंद प्रदान करते हैं। और हरा एक रंग भी होता है। तो हरा रंग समृद्धि, खुशहाली का प्रतीक होता है। और यहाँ हम कृष्ण के संदर्भ में इसका अर्थ लेते हैं कि कृष्ण का रंग श्याम है और श्याम रंग का वास्तविक भाव है उज्जवल। रंग का नाम श्याम है किंतु उसका आनंद उज्जवल है। मीरा कहती है मुझे तो हरी का रंग, भगवान की भक्ति का उज्जवल रंग चढ़ गया है, लग गया है। औरन रंग सब अटक परी, अतः अब संसार के जितने भी अन्य रंग हैं, जितने भी संसार के सुख प्रदान करने वाले विषय आसक्ति संबंधी साधन और सुविधाएं हैं, अटक परी, अब उन सभी में स्वाभाविक ही मेरा आकर्षण नहीं रहने के कारण वहाँ वो अटक गए हैं, वो उनका मार्ग अब अवरुद्ध हो गया है, उनका मार्ग अब अवरुद्ध हो गया है। पद में आगे मीरा कह रही हैं, चूड़ो म्हारे तिलक अरु माला, सील बरत सिणगारो। मेरे कलाई में जो चूड़ा है वो चूड़ा क्या है? मेरे ललाट पर जो वैष्णव जनों के द्वारा प्रतीक रूप में जो भक्ति का तिलक लगाया जाता है, जो भाल पर, ललाट पर वैष्णव तिलक लगाया जाता है वह, और मेरे हाथ में जो जप माला है वही मेरा चूड़ा है, मेरे सुहाग का प्रतीक है। सील बरत सिणगारो, शील और सरलता के श्रृंगार, जो सौंदर्य प्रसाधन है वो मैंने उपयोग में लेने प्रारंभ कर दिए हैं, यही मेरा प्रसाधन है। और सिंगार माए मारे दाय न आवे, मीरा कहती हैं भौतिक देह के लिए जो श्रृंगार प्रसाधन के साधन होते हैं वो अब दाय न आवे म्हारे, मुझे दाय नहीं आ रहे, अर्थात दाय न आना राजस्थानी है का शब्द है, मुझे पसंद नहीं आते, मुझे उनमें रुचि नहीं है। यो गुर ज्ञान हमारो, गुर ज्ञान हमारो, मेरे गुरु के द्वारा ये ज्ञान मुझे प्रदान कर दिया गया है कि शील और संतोष के गहने पहन लेने के पश्चात अन्य भौतिक सांसारिक सौंदर्य प्रसाधन का कोई उपयोग या विशेष महत्व नहीं रह जाता है। कोई निंदो, मीरा कह रही हैं अब परिणाम, ऐसी स्थिति में परिणाम ऐसे होना स्वाभाविक है कि कोई मेरी निंदा करेगा, मेरे विचारों की, मेरे सौंदर्य प्रसाधन संबंधी जो मेरा श्रृंगार है, जो मेरा गुरु के अनुशासन में रहने की जो मेरी रुचि है, उसकी कोई निंदा करेगा। कोई बिंदो, हो सकता है कोई स्तुति भी करे, वंदना भी करे। मैं तो गुण गोविंद का गास्या, मीरा स्तुति और निंदा सबसे ऊपर है, और उस स्थिति में वो कह रही हैं मैं तो, कोई निंदा या स्तुति करता है ये उसकी अपनी समझ हो सकती है, मैं तो, मेरा तो एकमात्र ध्येय, एकमात्र लक्ष्य गुण गोविंद का गास्या, गोविंद के, कृष्ण के गुणों का गान करके अपना जीवन व्यतीत करना है। जिण मार्ग म्हारा साध पधारे, उण मार्ग में जास्या, मीरा अपने भावों को अभिव्यक्ति देती हुई कह रही हैं, जिण मार्ग, जिस मार्ग पर, जिस राह की और निर्देशन की, जिस प्रकार का निर्देश दे करके साधु जन, सज्जन, संत स्वभाव के भगवत प्रेमी जन पधारे, गमन करेंगे, उण मार्ग में जासा, और जैसा वो मुझे निर्देश करेंगे उसी मार्ग की ओर मेरा जाना संभव है, मेरी रुचि, मेरा प्रस्थान होगा। चोरी न करस्या, मीरा बता रही हैं, बड़ी दृढ़ प्रतिज्ञा होकर के कह रही हैं, चोरी न करस्या,
हम कोई चोरी नहीं करती हैं, हमने कोई चोरी नहीं की है। जीवन सतास्यां, कोई भी जीव की निंदा अथवा किसी भी जीव की हिंसा या उसे सताना, उसे कष्ट पहुंचाना, ये मेरे द्वारा नहीं होता है। काई करसी मारो कोई। अब जब ऐसी मेरा स्वभाव इस प्रकार का हो गया है भगवत कृपा से, तो काई करसी मारो कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है, अर्थात कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। गज से उतर, इस प्रकार से उत्तम स्वभाव मीरा कह रही हैं, गज से उतर के खर नहीं चढ़स्या। भगवान की भक्ति करते हुए स्वभाव में आई सरलता, सरसता, दृढ़ता, जीव दया इत्यादि सद्गुणों से भरी हुई मीरा कह रही हैं कि गज से उतर, अब मेरा जीवन हाथी पर, गजराज पर सवारी जैसा हो गया है। खर नहीं चढ़स्या, अब मैं ऐसे जीवन से निचले स्तर पर आकर वो जीवन नहीं जी सकती जिसमें खर अर्थात गर्दभ, गधा, जिसमें गधे पर चढ़ने जैसी स्थिति जिसे कहा जाए। ये तो बात न कोई होई, अब ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये तो बात अपनी निश्चिंत दृढ़ प्रतिज्ञा को अभिव्यक्ति दे दी है मीरा ने कि बहुत उच्च स्तर के जीवन में निरंतर प्रविष्ट रहने और आनंदित रहने के पश्चात केवल लोक व्यवहार निभाने के लिए अथवा किसी भी स्थिति में समझौता करना अब हमारे लिए, मीरा के लिए संभव नहीं है। ये तो बात न होई, ये तो कोई भी बात किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकती है। पुनः पुनः प्रायः सभी पदों में भक्ति के हों, समर्पण के हों, दैन्य के हों, गुरु चरण स्तुति के हों, साधु संगति की महत्ता के हों, सभी में मीरा अपनी दृढ़ प्रतिज्ञ निशंक स्वभाव को पुनः पुनः अभिव्यक्त कर रही हैं। यह पद भी इसी श्रृंखला की एक कड़ी है। धन्यवाद।